एक केवट है, एक रामावतार का केवट वो अलग है। इसी कलयुग की सत्य घटना में आपको बतलाता हूं। लोग कहते महाराज वो तो त्रेता युग की बात थी, मैं आपको कलयुग की चर्चा बतलाता हूं। एक केवट है, उसके घर में एक नौजवान बेटी, लेकिन क्या करे, नौका चलाकर घर को चलाना मुश्किल होता है। बेटी विवाह के योग्य हो गई, केवट चिंतित है। तब किसी ने कहा भैया हमारे नगर में एक नगर सेठ रहते हैं, सेठ जी के पास जाओ और सेठ जी से धन लेकर के आओ। वो सबको धन देते हैं, परंतु याद रखना ब्याज पर देते हैं, दान के रूप में नहीं। याद रखना बंधुओं, ब्याज में और दान में बड़ा अंतर है। इसीलिए कभी सहयोग करो किसी गरीब का तो दान के रूप में, ब्याज के रूप में सहयोग नहीं होता है। बेचारा केवट नगर सेठ के पास जाता है, नगर सेठ के चरणों में प्रणाम करके कहता, सेठ जी हमारी कन्या का विवाह है, क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए धन देंगे? सेठ ने कहा हाँ मेरा तो यही काम है, परंतु इतना इतना ब्याज लगेगा जो उस समय की मांग रही होगी। केवट पैसा लाया, कन्या का विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद कुछ समय बाद केवट ने मेहनत करी, मजदूरी करी, नौका चलाई, लोगों के घर में काम किया, पैसा इकट्ठा करके जैसे तैसे किया और मेहनत की कमाई लेकर सेठ को ब्याज के सहित वापस कर दी। ध्यान देना, पूरा पैसा सेठ जी का चुका दिया, लेकिन सेठ की नीयत ठीक नहीं थी, बेईमानी की नीयत थी उस सेठ की। सेठ ने क्या किया, उसके पैसे देने के 15 दिन बाद ही केवट के घर में एक नोटिस भेज दिया। देखो वो बेचारा अनपढ़ था, उसने किसी स्कूल कॉलेज में जाकर, पाठशाला में जाकर पढ़ाई नहीं की थी। उसने पूछा था कि हमने आपका अक्षरशः पैसा वापस कर दिया, सेठ जी आपने क्या डायरी में नोट कर दिया? तो सेठ ने झूठ कह दिया कि हाँ तुम्हारा सारा चुकता हो गया। लेकिन याद रहे ये केवट आज भी रघुनाथ जी को मानता है, कहता है मेरे रघुनाथ के अलावा और कोई सहारा नहीं है। अरे रामावतार में जिस केवट ने राम जी को पार उतारा था, आज कलयुग का ये केवट भी विचार करता है मेरे पूर्वजों ने राम को पार उतारा, अरे हम राम को पार नहीं उतार सकते तो कम से कम राम की भक्ति तो कर सकते हैं। हमारी धमनियों में, हमारे नसों में वही भक्ति का खून प्रवाहित हो रहा है। जैसे ही समन आया केवट के होश उड़ गए। केवट ने कहा भैया मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये काहे चीज का नोटिस है, क्या है ये? तो देने वाले ने कहा भैया ये नगर सेठ ने भेजा है, तुमने उनका एक भी पैसा नहीं चुकाया, अब तुम्हें जाकर के या तो पैसा चुकाओ या सेठ जी के घर पर काम करो। केवट के आंखों में आंसू आ गए, भैया मैंने पाई पाई से हिसाब कर दिया, आज सेठ कहता कि मैंने पैसा नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। ये केवट रघुनाथ जी के मंदिर में गया, दौड़ करके रघुनाथ राम जी के मंदिर में लेट गया, भगवान के सामने हाथ जोड़े, रोते हुए अपने दिल की वेदना कह दी और भगवान से कहता है प्रभु मेरे मालिक आप हो, ये सेठ भले ही नगर का सेठ रहा होगा, मेरे तो सांवरे सेठ आप हो, तुम देखना। आया सेठ से बहुत कहा भैया मैंने पैसा दे दिया, सेठ नहीं माना। अंत में ये मामला कोर्ट में पहुंचा
कोर्ट में मामला पहुंचा, जज साहब सामने बैठे, ये सत्य घटना बतला रहा हूं आपको। जज साहब ने उस केवट से कहा, क्यों भैया तुम बेईमानी क्यों करते, तुमने सेठ का पैसा लेकर वापस क्यों नहीं किया? तो वह केवट उदास होकर निगाहों को नीचे करके जज के सामने हाथ जोड़कर कहता है, जज साहब मैंने एक एक रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन क्या करें सेठ जी की नीयत खराब है। जज ने कहा, कोई प्रमाण है? क्योंकि कानून प्रमाण से चलता है, कोई गवाही है? केवट रो करके बोला, जज साहब और कोई तो मेरा गवाह बनने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूं। हाँ मेरा एक गवाह है। कौन है वो? केवट कहता, मैंने अपने रघुनाथ जी के सामने ये पैसे इन सेठ को दिए थे। रघुनाथ जी के सामने? हाँ। कौन है वो रघुनाथ? अरे मंदिर में रहते हैं। तो जज को लगा हो सकता है रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम रहा होगा। जज ने कहा, जाओ मैं प्रस्तावना देता हूं, कल तुम अपने गवाह के साथ कोर्ट में पेश होगे, और अगर तुम कल गवाह के साथ पेश नहीं हुए तब तो तुम्हें सेठ का पैसा देना ही पड़ेगा। केवट पूरी रात मंदिर में रहा, भगवान से बोला, प्रभु हम तुम्हारी दहली पर सर पीट पीट करके प्राण दे देंगे, लेकिन कन्हैया आज लाज हमारी नहीं, याद रखना आज लाज आपके और आपके दरबार की जाएगी। सवेरा हुआ, 10 बजे कोर्ट खुला, केवट पहुंचा, सेठ जी आए, दरवाजे पर आवाज लगाई गई, जोर से आवाज लगाई, अरे भाई क्या रघुनाथ जी हाजिर हैं? जहां ये कहा, अरे रघुनाथ हाजिर हैं सुन के तुलसी माला धार धाये हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। रघुनाथ जी ने माथे में एक फेंटा बांधा, साधारण से वस्त्र पहने, अपने कान के ऊपर एक कलम रख ली। जैसे ही हाजिर हैं कहा, चपरासी के संग में रघुनाथ जी गवाह बनकर जज के सामने खड़े हो गए। जज साहब मैं हूं इन केवट की ओर से गवाही, मेरे सामने इस केवट ने एक एक पाई पाई का हिसाब किया था। जहां ये कहा, जज कहता है, अरे रघुनाथ मैंने गवाह तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा गवाह नहीं देखा। तू तो अलवेला गवाह है, तेरी सुंदरता तेरी छटा देखते बनती है। मुझे लगता है कि आज अपना जज पद छोड़ करके तुझे गले से लगा लूं। मैंने बहुत गवाह देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। नहीं, मैं तो साधारण हूं, मैं तो इन केवट को जानता हूं, इन्होंने एक एक पैसा दिया। जज बोले, क्या प्रमाण है? रघुनाथ जी ने कहा, जज साहब एक ही सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे पास में अभी सेठ जी खड़े हैं, सेठ जी के घर में एक डायरी रखी है, और घर पर आप किसी तीसरे व्यक्ति को भेजें, फला फला पेज संख्या पर फला फला लाइन में केवट के एक एक पाई पाई का हिसाब लिखा है, भला आप मंगवा कर तो देखें। सेठ के घर पर आज जज ने एक व्यक्ति को भेजा, वहां से वो डायरी मंगाई गई। आज जिन गवाह रघुनाथ जी ने जो पेज संख्या बताया, उसी पर एक एक रुपए का हिसाब लिखा था। यह भी लिखा था कि कितने रुपए कितनी तारीख को किस तिथि को दिए गए,
और नीचे हस्ताक्षर में सेठ के हस्ताक्षर थे, गवाही में रघुनाथ जी की गवाही पड़ी थी। आज जय जयकार हो गया। सेठ जी ने जज पद के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने लज्जित होकर घर को चले गए। आज केवट मंदिर में आकर भगवान से कहता है, प्यारे क्या आपको यही बनने की जरूरत थी? आप एक गवाह बन गए, चपरासी बनकर घूमने लगे, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान के मंदिर से आवाज आई, प्यारे भगत मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाता हूं। कभी दूत बन जाते, कभी पूत बन जाते, कभी सूत बन जाते, अगर जरूरत पड़े तो अवधूत बन जाते। वो मेरे प्यारे कन्हैया हैं। भक्तों, वो जज साहब को जब पता चला कि ये भगवान थे, उसी समय से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज भी वो जज साहब ही ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 35 से 40 वर्ष पुरानी घटना है। हमारे वृंदावन में वही जज साहब आज भी संत बनकर के विचरण करते हैं। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिया, नौकरी छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, जगत के नाते त्याग दिए, वृंदावन की नित्य परिक्रमा करते हैं, यमुना के जल का आचमन करते हैं। लोग उन्हें जज बाबा कह के पुकारते हैं। बंधुओं,